McAfee Edge World। हे दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के नए पैटर्न पे। वैसे सीबीएसई के नए पैटर्न पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हम बात ये करने वाले हैं कि इससे हमें जेईई के एग्ज़ाम में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो हम उस पैटर्न पे बात करने वाले हैं। पैटर्न भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एज देने वाला है या नहीं देने वाला है। तो यार देखो, सीबीएसई का जो भी पैटर्न है वो सेशन 1 और सेशन 2 के फॉर्म में होगा। लगभग सभी लोगों को पता है कि हाँ यार, ये सेशन 1 और सेशन 2 के फॉर्म में होने वाला है। जैसा पहले ही बताया गया वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा और सीबीएसई कुछ ही दिनों में अपने सिलेबस को भी रिलीज कर देगा कि कौन सा वाला सेशन 1 में आने वाला है और कौन सा वाला सेशन 2 में आने वाला है, जब तक हम लोग सारे ही सिलेबस पे फोकस कर रहे होंगे। वैसे भी लास्ट ईयर तक ऐसे ही होता था कि जब हम लोग पहले पढ़ाई करना शुरू करते थे तो अपना सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देते थे, पूरा सिलेबस। बट अभी हमें 50-50% करना है, बट स्टिल हम ट्राई ये करेंगे कि हम पहले अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दें और बाद में इनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो अभी ये पैटर्न क्या है कि सेशन 1 और सेशन 2 दो पैटर्न बन गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50-50% सिलेबस आएगा, दैट्स ओके, दैट इज गुड विद ऑल द स्टूडेंट्स। और क्या क्या होगा, किन किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इंटरनल असेसमेंट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रैक्टिकल्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड प्रोजेक्ट वर्क को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये 2-3 चीज़ें और सामने आई हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मतलब सेशन 1 और सेशन 2 में, इसको टर्म 1 और टर्म 2 बोल सकते हो, इसमें जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके साथ साथ में आपका इंटरनल असेसमेंट भी देखा जाएगा फाइनल मार्क्स में, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क भी देखे जाएंगे फाइनल मार्क्स में। अब बात करते हैं कि जो टर्म 1 या सेशन 1 का एग्जाम है वो कब होगा। तो भाई वो उसकी डेट डिसाइड की गई है नवंबर-दिसंबर 2021 के बीच में, जिसमें 6 से 8 हफ्ते का एक विंडो दिया जाएगा, जिस ड्यूरेशन में देश के अलग अलग हिस्सों में वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और वो एग्जाम होगा 90 मिनट का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें देखो, कई लोग तो परेशान हैं लेकिन कई लोग खुश भी हैं। परेशान कौन है? जिनके पास अकाउंट्स है वो परेशान है कि अकाउंट में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, उनको ये लोग कैसे कट शॉर्ट करके एमसीक्यूज बनाएंगे। लेकिन जेईई का एग्जाम देने वाले यानी कि साइंस बैकग्राउंड वाले काफ़ी खुश हैं। क्यों? क्योंकि जेईई का एग्जाम वैसे ही एमसीक्यू आता था, अब उनके लिए ये एमसीक्यू की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोई भी एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट जो पहले केवल बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करता था सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसको भी एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 90 मिनट का पेपर है, क्वेश्चंस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, जो थोड़े टाइम में हो जाएंगे डेफिनेटली। सो 90 मिनट का एक पेपर होगा एमसीक्यूज, जिसमें असर्शन एंड रीजनिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज 50% तक रखा जा सकता है। सिलेबस भी 50% होगा। दूसरा सेशन टर्म 2 है जो मार्च-अप्रैल 2022 तक रखा जाएगा और ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। 2 घंटे का टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन की वजह से सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लिया जा सका तो 90 मिनट का यहाँ पे भी एक एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आपका कराया जाएगा। अच्छा, अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे ये पहले तो ट्राई ऐसा किया जाएगा कि स्कूल से ही करें, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि स्कूल से नहीं हो पाता तो घर से भी कराया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग क्लॉज है, अगर आप वो सीबीएसई का पीडीएफ जा करके पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर भी मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज करते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं नवंबर-दिसंबर में और स्कूल जाकर के ये वाला एग्जाम देते हैं तो उनको 50% का वेटेज मिलेगा। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि कोविड या पेंडेमिक की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाए और घर पे बैठ करके दे रहे हैं, तो इसके वेटेज को कम करके इसके वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो कि उन्होंने ये वाला स्कूल जा करके एग्जाम दिया और ये वाला स्कूल में जाकर के नहीं दे पाए, तो फिर इसके वेटेज को बढ़ा देंगे और इसके वेटेज को कम कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों ही स्कूल जाकर के दिए तो 50-50% का वेटेज रहेगा, और अगर दोनों ही स्कूल जाकर के नहीं दे पाए तो क्या होगा, फिर इन चारों का तब भी 50-50 रहेगा और इन चारों चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है एग्जाम का। लेकिन इस एग्जाम से उन लोगों को क्या फ़ायदा है
जो जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो नीट का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। वैसे तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, अकाउंट्स वाले, आर्ट्स वाले, सब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि साइंस बैकग्राउंड से है। सो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा इसलिए हो गया है इस एग्ज़ाम में, इसलिए फ़ायदा हो गया है क्योंकि वो जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे वो ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में देते थे, जबकि पहले जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था वो पूरा सब्जेक्टिव था, उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते थे वो थोड़े मल्टीपल चॉइस टाइप के होते थे, लेकिन अब उनको भी ये वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में एक काफ़ी बड़ा सा डिफरेंस है। सब्जेक्टिव एग्जाम जब दिया जाता है वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन हमें लिखना ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। जबकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमें फाइनल आंसर पे फोकस करना पड़ता है कि फाइनल आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो देखो इसमें कहीं कहीं पे एडवांटेज है, कहीं कहीं पे डिसएडवांटेज है। सब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता था तो हमें स्टेप मार्किंग मिल सकती थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में स्टेप मार्किंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि सब्जेक्टिव वाले पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनका ऑप्शन आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो या ये बता सकते हो कि वो क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, मतलब उसका आंसर कौन सा है, तो कम टाइम में भी किया जा सकता है। तो अब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग जेईई एग्जाम में यूज किया करते थे वो यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में भी यूज की जा सकती हैं। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोचिंग क्लासेस कर रहे होंगे, उनको पहले से ही पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं कि आप क्वेश्चन को एक लेवल पे लेकर के आओ, किसी इक्वेशन पे लेकर के आओ और ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें टाइम बचाया जा सकता है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो केवल सब्जेक्टिव फोकस करते थे उनको इधर भी फोकस करना पड़ेगा, उनको स्पीड पे भी फोकस करना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब जैसे पहले सब्जेक्टिव में हमें लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती थी और एक एक स्टेप ध्यान से देख करके लिखना पड़ता था, अब वो टेंशन खत्म हो गई है। एक एक स्टेप आप ध्यान से देख करके लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपके मार्क्स वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब कि अब जितना भी होमवर्क है वो पूरा का पूरा टाइम बाउंडेड होमवर्क करना पड़ेगा। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को होमवर्क कैसे करना है, असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो सारी की सारी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। बट अब अपने दिमाग में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपको जाना पड़ेगा। पैटर्न क्या चेंज हो गया है कि हमें एक्यूरेसी पे और स्पीड पे फोकस करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर सब्जेक्टिव में बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसी ड्यूरेशन में आप फॉर्मूला डिराइव करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ये काम ऑब्जेक्टिव में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ये काम ऑब्जेक्टिव में करने की कोशिश करोगे तो अपना काफ़ी सारा टाइम लूज कर दोगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज जस्ट लाइक 2020 क्रिकेट, जबकि सब्जेक्टिव एग्जाम जो है वो आपका वनडे क्रिकेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे तो बस फटाफट मारना है, तो प्रिपरेशन पहले से करके जानी पड़ेगी। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक कैसे की जाती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ, ये करने से जेईई की प्रिपरेशन करने वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे और उनको गड़बड़ होती थी कहाँ पे जाकर के, जब उनको बोर्ड का सब्जेक्टिव लिखना होता था। तो जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ये वाला एग्जाम। सो पैंडेमिक की जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर रहो। इसके अलावा आपको इस सिस्टम में और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर पूछो यार, सो दैट हम उस डाउट्स के ऊपर आपको कुछ नए वीडियोज़ दे पाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए यार घर पे रहो, सेफ रहो, पैंडेमिक से बचे रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।